बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदव चरण सरोज गुरु मुद मंगलियागार। जेहि सेवत नर होत हैं तो भव सागर से पार। के गुरु के सिमरन मात्र से कि नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में तो ध्यावत है सब संत। तो बोलिए श्री संत गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, संत वृंद, भक्तजन, आज 5 फरवरी सन 2022 दिन शनिवार, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। और जानते हो आज कितना पावन दिन है? आज बसंत पंचमी का दिन है। आज ही के दिन हमारे श्री नगली निवासी भगवान का अवतरण हुआ, जिनकी हम लीला का बखान कर रहे हैं, जिनका ये हम स्वरूप दर्शन पढ़ रहे हैं। आज ही के दिन उन्हीं का जन्म अर्थात अवतरण दिवस है। आप सबको श्री नगली निवासी भगवान के शुभ अवतरण दिवस की लाखों लाखों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे उम्मीद करता हूँ जितने भी भक्तजन ये कथा सुन रहे हैं, जो जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते, आज कथा सुनने के तुरंत बाद श्री नगली निवासी भगवान का अगर केक भी ना काटें तो कम से कम थोड़ा सा कुछ घर में अच्छी चीज़ बनाकर, मीठा बनाकर, पकवान बनाकर श्री नगली निवासी भगवान को शुभकामनाएं अवश्य देना। इतना तो कर ही सकते हैं। अपने अपने घरों में अपने अपने भगवान की पूजा अर्चना तो हम कर ही सकते हैं। जितनी रोज करते हैं आज उससे थोड़ा ज्यादा कर देंगे। आज मेरे श्री नगली निवासी भगवान का अवतरण दिवस। आज गुप्त नवरात्रि का स्कंद माता का पूजन और सरस्वती पूजन। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन भी होता है। जितने नगली निवासी भगवान के भक्त हैं वो हमारे नगली निवासी भगवान का जन्मदिन, अवतरण दिवस मनाते हैं। जो अन्य लोग हैं वो सरस्वती माता का पूजन करते हैं। आज 36वां पाठ आप सुन रहे हैं, श्री स्वरूप दर्शन का 36वां पाठ। आज 9:40 सुबह से राहु काल शुरू हो जाएगा और 11:05 तक रहेगा। अर्थात 9:40 से 11:05 के बीच में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, या तो उससे पूर्व या 11:05 के बाद। 6:50 पर आज सूर्य उदय हुए और 6:09 पर शाम को सूर्यास्त होंगे। कल आपने परशुराम जी के शरीर का त्याग का वर्णन सुना। मैं तो अपनी कह रहा हूँ, कहते कहते भी मेरी आंखें भर गई, गला रुंध गया,
सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था कि मैं उस काल में हूँ। ये सारी घटनाएं मेरे सामने हो रही हैं, आंखों में आंसू भर आए, गला भी भर गया। आपके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ कल ऐसा हुआ। आइए आगे की। श्री मुनि हर मिलापी जी गद्दी आसीन और चकोड़ी में शुभ दर्शन। आज का ये प्रसंग ध्यानपूर्वक सुने। बुच्चिया में श्री महाराज जी ने भक्त परशुराम जी के सुपुत्र श्री टोपन राम जी को की भक्ति भावना से परिपूर्ण शुद्ध हृदय से संस्कारी जीव थे को महा वाक्य उपदेश देकर गुरु गद्दी पर बिठाया। भक्त टोपन राम जी अभी युवावस्था में ही थे, परंतु ईश्वर कृपा से उनके हृदय में परमार्थ का उत्तम कार्य करने के लिए शुभ भावनाएं विद्यमान थी, जो समय पाकर फलवती हुई। उन्होंने श्री महाराज जी को गांव-गांव ले जाकर अपने सब सेवकों को सहज योग का उपदेश दिलवाया। यही भक्त टोपन राम जी श्री मुनि हर मिलाप जी के शुभ नाम से विख्यात हुए। आप सनातन धर्म जगत के उच्च कोटि के नेता हैं और इन्होंने देश विभाजन के बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि अनेक प्रांतों में प्रेमा भक्ति का बड़ी उत्तम रीति से प्रचार प्रसार किया। आपने अनेक मंदिर बनवाए। सनातन धर्म जगत इनका सदा ऋणी रहेगा। कुछ वर्ष पहले आप भ्रमलीन हो गए। मुनिहर मिलापी नाम सुना होगा आपने। श्री मुनिहर मिलापी जी की गद्दी। श्री महाराज जी भक्त परशुराम जी के साथ सन 1924 में पंजाब पधारे थे। भक्त जी के परलोक गमन के बाद श्री महाराज जी बुचिया गांव में कुछ दिन विराजमान रहकर सत्संग उपदेश करते रहे। जिला सरगोधा में अनेक गांवों और नगरों में से धर्म जिज्ञासु बुचिया आने लगे। श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए बुचिया के समीप के गांव ठक्कर, बरियाम, भाबड़ा और कोट मोमन में से भी प्रेमीजन आए। श्री महाराज जी के अध्यात्मवाद के गूढ़ सत्संग को सुनकर प्रेमीजन बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने श्री सतगुरुदेव जी से अपने गांवों में पधारने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनकी विनती स्वीकार करके कोट, मोमन, भाबड़ा और ठक्कर, बरियाम में सर्व प्रेमियों को दर्शन दिए। तत्पश्चात चकोड़ी में शुभ दर्शन। एक बार श्री महाराज जी ठक्कर, बरियाम गांव में विराजमान थे। वहां नित्य प्रति श्री महाराज जी के सदुपदेश से भक्तजन लाभ प्राप्त कर रहे थे कि एक दिन ठक्कर, बरियाम के कृषि प्रेमी की सुपुत्री का विवाह था। लड़के वाले चकोड़ी जिला गुजरात के निवासी थे, इसलिए बारात चकोड़ी से आई। जब कुछ बारातियों को यह पता चला कि श्री महाराज जी ठक्कर, बरियाम में विराजमान है, स्वाभाविक है उनके शुभ दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए वे प्रेमी श्री चरणों में हाजिर हुए। श्री महाराज जी के श्री मुख से निकले प्रत्येक अमृत वचन का उनके हृदयों में विशेष प्रभाव पड़ा। श्री महाराज जी के महान व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उन्होंने सतगुरुदेव जी को अपने गांव चकोड़ी में दर्शन देने की प्रार्थना कर दी। पहले कई दिन बारात रुकती थी, आज की तरह नहीं कि गई और आई। पहले 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन बारातें रुका करती थी। ये जिस समय की बात है। और जब वो बारात आई तो वो भी स्वाभाविक है कि 3-4-5 दिन रुकी होगी। और उस 3-4-5 दिन में उन्होंने श्री नगली निवासी के भगवान के मुखारबिंद से खूब अमृत प्रवचन सुने और उसी अमृत प्रवचन के लालसा में उन्होंने चकोड़ी के लिए आने का निमंत्रण दिया। यद्यपि वे प्रेमी बारात में आए थे और आप जानते हैं कि विवाह के समय विशेष रूप से बारातियों को बहुत खुशी होती है। अपनी इस प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए वे राग रंग में मस्त होकर कुछ अनुचित व्यवहार भी करने लगते हैं, किंतु उन प्रेमियों ने श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन करके उनका सत्संग श्रवण किया और उनके हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए। और चकोड़ी से बारात में जो प्रेमी ठक्कर, बरियाम आए उनमें भक्त मेला राम जी, भक्त मुंशी राम जी, भक्त करमचंद जी, भक्त बधावा राम जी, भक्त सरदारी लाल जी, भक्त ठाकुरदास जी और भक्त करतार चंद जी के नाम विशेष उल्लेख किया है।
श्री मेलाराम जी, श्री करमचंद जी, श्री वधावा राम जी और श्री मुंशी राम जी और श्री सरदारे लाल जी पर विशेष कृपा दृष्टि हुई। ये प्रेमी समय पाकर सन्यासी हो गए और क्रम से स्वामी हर प्रकाशानंद जी, स्वामी गुरु दर्शनानंद जी, स्वामी गुरु शब्दानंद जी और स्वामी निज ध्यानानंद जी और स्वामी सत्य ध्यानानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार बारात में आए, गुरु महाराज जी के दर्शन और प्रवचन सुने और एक बार में इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि अंत में सन्यासी बन गए, अर्थात गुरु महाराज जी को समर्पित हो गए। और आज के भगत शुरू से लेकर और आखिर तक पूरा जीवन चला जाता है उनको नगली में आते जाते हुए, अपने गुरु की शरण में आते जाते हुए, लेकिन वो खुद तो क्या बदलेंगे, उनके विचार तक भी नहीं बदल पाते। वो संत तो क्या बनेंगे, वो भक्त भी ढंग से नहीं बन पाते। ये हमारी कमियां हैं। हमें इन कमियों को दूर करके हमें ठाकुरदास जी, करतार चंद जी, सरदारे लाल जी जैसा ही भक्त बनने की चेष्टा करनी चाहिए। इन प्रेमियों के प्रेमवश श्री महाराज जी ने चकोड़ी जाना स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन बारात चकोड़ी लौट गई और कुछ दिन बाद चकोड़ी के प्रेमी ठक्कर बरयाम आए। तब श्री महाराज जी उनके साथ चकोड़ी पधारे और चकोड़ी के प्रेमियों ने श्री इष्टदेव भगवान की तन मन धन से खूब सेवा की। नियमानुसार यहाँ भी सत्संग का आयोजन किया गया, जिसे सुनने के लिए उस क्षेत्र के गांवों और नगरों से ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु आने लगे और आकर लाभ उठाने लगे। और कुछ दिन बाद यहाँ विराजमान रहकर श्री महाराज जी बुचिया गांव में लौट आए। अब आगे स्वामी निजात्मानंद जी का गुरु बिछो। स्वामी निजात्मानंद जी बुचिया में श्री महाराज जी ने अपने परम प्रिय सेवक स्वामी निजात्मानंद जी को सत्संग प्रचार और लोक कल्याण के लिए रमता जाने की आज्ञा दी कि आप भ्रमण कीजिए। श्री स्वामी निजात्मानंद जी का इष्ट चरणों में अगाध प्रेम था। वे अपने प्राण धन श्री महाराज जी से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होना चाहते थे। श्री महाराज जी के मुखारबिंद से आज्ञा पाकर उनकी दशा विचित्र हो गई। उन्होंने एकदम रोना शुरू कर दिया, रोते रोते बेसुध हो गए। किंतु सेवक धर्म बहुत कठिन होता है और सेवक तो सदा गुरु आज्ञा में बंधा रहता है। सेवक धर्म की इसी कठोरता को भरत जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। जब भरत जी श्री राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए तो मार्ग में और सभी राज समाज तो अनेक प्रकार के वाहनों से जा रहा था, परंतु भरत जी नंगे पांव ही चल पड़े। कई बार उनसे किसी वाहन पर सवार होने की प्रार्थना की गई, किंतु उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, मैं तो रघुनाथ जी का सेवक हूँ। इस मार्ग से मेरे प्रभु नंगे पांव चल कर गए हैं तो मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं सिर के बल चलकर इस मार्ग पर चलूं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री महाराज जी ने स्वामी जी को आज्ञा दी कि 20 गांव में सत्संग प्रचार करके फिर आकर दर्शन करो। क्या आज्ञा दी? 20 गांव। पहले तो गांव भी बहुत बहुत दूर हुआ करते थे, जनसंख्या बहुत कम थी, इतनी नहीं थी कि थोड़ी थोड़ी दूर पर घर बने हुए थे। 20 गांव उस समय बहुत होते थे। 20 गांव में सत्संग प्रचार करके फिर आकर दर्शन करो। साथ ही श्री महाराज जी ने 6 महीने का संकेत दिया था, किंतु श्री स्वामी जी ने 12 महीनों में ही 20 गांवों में सत्संग प्रचार करके लौटकर श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने चाहे। इनके मन में विचार आया कि मैं जल्दी लौट आऊं। इनके मन में विचार आया कि मैं जल्दी लौट आया हूं, कहीं श्री महाराज जी गुस्से में ना हो। इसी डर के कारण आप बुचिया गांव के बाहर बैठ गए। श्री महाराज जी ने 6 वर्ष का समय दिया था और श्री निजात्मानंद जी 6 महीने का दिया और 12 दिनों में ही वो आ गए वापस। देखिए 6 महीने का समय
20 गांवों का भ्रमण, और उन्होंने क्या काम किया, 20 गांव 12 दिन में घूम लिए और डर डर के वापस आ रहे हैं। मन में विचार आया कि जल्दी लौट आया हूं, कहीं श्री महाराज जी गुस्से न हो। इसी डर के कारण आप बुचिया गांव के बाहर बैठ गए। इनका विचार यह था कि जब कोई महात्मा जन या गुरु भाई दिखाई पड़ेगा तो उनके द्वारा श्री महाराज जी के दर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। इधर गांव में कुछ और लीला हो रही थी। श्री महाराज जी वहां से मलकवाल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। जब यह समाचार स्वामी जी ने सुना तो बहुत दुखी हुए। प्रेमी तो अपने प्रीतम से एक क्षण भी जुदा नहीं रहना चाहता। इसी कारण स्वामी जी श्री महाराज जी के दर्शन दीदार के लिए मलकवाल की ओर चल पड़े। मार्ग में अपने एक गांव से पानी पिया और थोड़ी देर के लिए नंगी धरती पर ही विश्राम करने लगे। थकावट के कारण इन्हें नींद आ गई। इधर श्री महाराज जी साधु मंडली के साथ आगे जा रहे थे। जब स्वामी जी उठे तो उन्होंने भक्त आसानंद जी और स्वामी सत विचारानंद जी को तांगे पर श्री महाराज जी के पीछे जाते देखा और स्वामी जी ने उनसे श्री महाराज जी के बारे में पूछा तो पता चला कि श्री महाराज जी तो आगे चले गए हैं। तब स्वामी जी भक्त आसानंद जी के साथ मलकवाल चले गए। मलकवाल स्टेशन पर भक्त मेहरचंद जी, स्वामी परमात्मानंद जी, उस समय भक्त आसानंद जी की श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार प्रतीक्षा कर रहे थे। यह तीनों मिलकर श्री महाराज जी के पीछे मंडली भावलदीन रेलवे स्टेशन पर गए, क्योंकि श्री महाराज जी ने वहीं से गाड़ी पर सवार होना था। किंतु गुरु आज्ञा भी कुछ भेद रखती है। इस लीलाधारी प्रभु ने ऐसी लीला रची कि स्वामी निजात्मानंद जी को कहीं इधर उधर जाना पड़ा तो पीछे गाड़ी आ गई और श्री महाराज जी महात्माओं के साथ उस पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की ओर चले गए। जब थोड़े समय बाद स्वामी जी स्टेशन पर आए तो पता चला कि श्री महाराज जी महात्माओं के साथ उत्तर प्रदेश में अर्थात कानपुर चले गए हैं। शरद ऋतु थी, इनका सामान भी अन्य महात्माओं के साथ चला गया। श्री स्वामी जी बहुत पश्चाताप करने लगे, किंतु अब क्या हो सकता था। विरह अग्नि की भी तेज हो गई। इधर शरीर पर केवल जो कपड़े पहने थे उनके अतिरिक्त और कुछ पास न था। आप साधना रूप में इधर उधर घूमने लगे। काफी पूछताछ करने के बाद स्वामी जी को पता चला कि श्री महाराज जी कानपुर ही गए हैं। अब आप अपने प्रीतम के दर्शन पाने के लिए गाड़ी पर सवार होकर कानपुर की ओर चल पड़े। इस प्रकार आप कानपुर पहुंच गए। उधर श्री सदगुरुदेव जी किसी प्रेमी के प्रेमवश रास्ते में ही ठहर गए और कुछ दिन बाद कानपुर पहुंचे। स्वामी जी को 16 दिन इंतजार करनी पड़ी, तब जाकर उनकी मनोभावना पूर्ण हुई और श्री महाराज जी के दर्शन पाकर उन्हें परमानंद की अनुभूति हुई। आपने कुछ दिन श्री गुरुदेव के पावन चरण कमलों की छत्र छाया में व्यतीत किए। तब एक दिन श्री महाराज जी ने आपको पश्चिम पंजाब के में प्रेमा भक्ति और सहज योग का उत्तम उपदेश फैलाने की आज्ञा प्रदान की। साथ ही हुजूर ने फरमाया आपको 2 साल बाद दर्शन होंगे। श्री महाराज जी के मुखारबिंद से निकले इन शब्दों को सुनकर स्वामी जी इतने लंबे समय के वियोग की कल्पना करके जोर जोर से रोने लगे। फिर बड़ी मुश्किल से दिल को संभालते हुए प्रार्थना की, अंतर्यामी प्रभु, दास आपके चरण कमलों से इतना समय अलग न रह पाएगा। यह वियोग तो दास के प्राणों का ही अंत कर देगा। श्री महाराज जी ने इनकी अनुनय विनय सुनकर इन्हें 6 महीने की आज्ञा दी। यह आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी कानपुर से पंजाब की ओर चले गए। ऐसी लीलाएं अगर आज कोई संत महात्मा अपने शिष्यों से कहे कि जाओ अब तुम इतने दिन बाद आना, घूम के आओ, कोई नहीं जाने को तैयार होगा। सब आनंद लेना चाहते हैं कि पड़े रहो बस। वो समय था। आज भी ऐसे भक्त हैं लेकिन बहुत कम हैं। तब बहुत ज्यादा थे, आज बहुत कम है। समय परिवर्तन है। तो आइए आज की वाणी को यही विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।